माया मन की अवस्था है। संसार इते ए जग सच्चे की है कोठड़ी, इते ब्रह्म दी से ब्रह्म सुने। पर मनुख दा लोभ पदार्थां नूं, सोने चांदी नूं खास करके माया बना देंदा है। माया पुरुष लई इस्त्री ते इस्त्री लई पुरुष। ये देवी देवते का संबंध, पति पत्नी का संबंध प्रभु ने लीला बनाई है संसार नूं चलाण वास्ते, चलदा रहे। पर जैसे मनुख दा पुरुष दा असीम काम बाहर प्रोजेक्ट होंदा है, वो इस्त्री नूं कामणी बना देंदा है, पुरुष नूं कामदेव बना देंदा है। इसते खुल के विचारां नहीं होईयां, लोभ ते होईयां ने, हंकार ते भी होईयां ने, क्रोध दे उत्ते भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए ने, ऋषि मुनिया ने लिखे ने, संत जना ने लिखे ने। मोह ते भी बड़े लिखे ने। पता है काम ते किन्ना ने लिखे ने? मूर्खा ने, अज्ञानिया ने, दुष्ट लोगों ने, विविचारी लोगों ने काम ते ग्रंथ लिखे ने। सैक्स दे उत्ते सब कुछ लिखिया, किताबां उन्हां दियां मिलदियां पईयां। ऋषि मुनिया ने अपनी कलम रोक लई, क्रोध ते लिखिया, मोह ते भी लिखिया, हंकार ते लोभ ते भी लिखिया। जद गल आ गई काम दी, ऋषि मुनिया ने कलम रोक लई, ज्ञानिया ने कलम रोक लई, मूर्खा ने कलम चुक लई। बड़े ध्यान नाल सुनना, क्योंकि मूल पंक्ति है माया, ते माया दा रूप रविदास इंज बयान पे करते हैं। एक रूप का जिक्र किया है, तुम कईयत हो जगत गुरु स्वामी, हम कईयत कल जुग के कामी। ये रविदास दे बोल। क्रोध लोभ मोह हंकार ते लिखिया संतां ने, अवतारां ने, ऋषि मुनिया ने, पैगंबरां ने, ते काम दे उत्ते लिखिया मूर्खां ने, दुष्टां ने, व्यभिचारियां ने, दुराचारियां ने। थानू जितनियां काम के संबंध किताबां मिलणगियां, ये ऋषि मुनिया दी लिखियां हुई नहीं, ये व्यभिचारियां दी लिखियां हुई ने, दुराचारियां दी लिखियां हुई ने। लिखण शैली उन्हां कोल है सी। और सब तो ज्यादा ये प्रभु नाम दे ग्रंथ नहीं बिकते, काम दे ही बिकते हैं। चाहे वह फिल्मी मैगजीन ने, चाहे वह गंदे नावल ने, यही बिकते हैं, यही लोग पढ़ते हैं। कहते ने किसी की लाइब्रेरी वेख के ही अंदाजा लाया जा सकता है ये मनुख की है, ये मनुख की है। घर घर दे जाण का मौका मिलता है, ड्राइंग टेबल दे सब फिल्मी मैगजीन पे होंदे टेबल ते, जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां वो किताबां पईयां होंदियां। उस तो ही पता चलता है परिवार कितना क धार्मिक होगा। इहदा गुरुद्वारे आना तो पखंड होगा, असली रूप तो इन्हां दा इह है, हकीकत तो इन्हां दी इह है। जिसनों असी हिंदू जगत कहते हैं, पुराने ते कौल दरावड़ सूर्य बंसी चंद्र बंसी सन। 1450 साल तो यह शब्द बने हिंदू। इन्हां दे एक ने कलम चुकी, एक ऋषि ने, उन्हें काम सूत्र लिखे है, उन्होंने वात्सायन कहते हैं। पर तमाम हिंदू जगत ने उसनों ऋषि मनिया, ऋषि कहते हैं। लिखे उसने काम ते, ऋषि वात्सायन। उन्हें राम दी महिमा, राम दे गुण नहीं लिखे, काम दी शक्ति ते काम दे अवगुण लिखे ने।
सारी दिमागी शक्ति इसे ते लाई है, सारी कलम इसे ते चलाई है। और ये तमाम ऋषि मुनिया दे देश दे चो एको ही है जिसने बादलील किया क्रोध ते लिखिया जा सकता है, मोह ते लिखिया जा सकता है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लोभ ते बोलिया जा सकता है, जो मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदा है। असीम काम भी परिवार भ्रष्ट कर देंदा है, पुरुष नूं भ्रष्ट कर देंदा है, स्त्री नूं भ्रष्ट कर देंदा है, पुरुष नूं दुराचारी बलात्कारी बना देंदा है, स्त्री नूं गनका बना देंदा है, वैश्या बना देंदा है। इस ते क्यों ना लिखिया जाए? इसने पहली दफा कलम चुकी और ग्रंथ लिखे है। हुण बहुता ते कुछ मैं बयान ना करा, गुरमत दी स्टेज है, लेकिन मैं इतना अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी खुल के लिखे, खुल के लिखे। उसे एक आंगनों लैके साडे सिख जगत दे कुछ विद्वान बड़ा रौला पाते हैं, लोभ करके एक बेईमानी कर रहा है, ठगी कर रहा है, धोखा दे रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है। लिखिया जा सकता है, बोलिया जा सकता है, बुरा नहीं है। हंकार करके कोई खून खराबा कर रहा है, प्रभुता दी भुख ही खून खराबा करांदी है। कैसे कैसे खून खराबे करांदी है। 2.5 करोड़ बंदियां दे कातल हिटलर, मौसे तुंग, मोसेलेनी, लेनिन, चंगेज खां, हलाको, सिर्फ राजनीति की हवश ने इतने उन्होंने को कतल करवाया, प्रभुता की भुख ने इतना खून खराबा कराया। लिखिया जा सकता है, बोलिया जा सकता है, लोग शौक नाल पढ़ते हैं। काम की सीमा वधी हुई कैसे जीवन नूं भ्रष्ट कर देंदी है, स्त्री नूं गनका बना देंदी है, पुरुष नूं बलात्कारी बना देंदी है। अगर इस दे ते खुल के लिखिया गया किस तरह बनाती है, तो फिर कह दिता गया ये साहित्य अश्लील है, अश्लील है। इस दे उत्ते कलम सिख जगत दे बथेरिया ने चुकिया ने, बथेरिया ने। मैं कल्ला ही हाँ जो उस कलम दे खिलाफ बोलिया, थोड़ा लिखिया, और मैं कल्ला ही जो इन्होंने अपन लिखतां दे राही मैनू भंडिया, तरह तरह के इल्जाम लाए, लेकिन दलील का कोई जवाब नहीं है, दलील का कोई जवाब नहीं। और चूंकि 10वें ग्रंथ वो बाणियां भी ने जो अमृत तैयार करन लग्या जपियां जांदियां ने, पढ़ियां जांदियां ने, तो कहते नहीं इत्थे इत्थे तक ये बाणी ही गुरु गोबिंद सिंह दी, बाकी असी नहीं मनते, नहीं मनते। इन्हां दे सामने जद मैं कुछ गुरु ग्रंथ साहब दियां पंक्तियां रखियां ने, बाबा फरीद अज ना सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पूछो डोहागणे तुम क्यों रहन रहा। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, हजारां पंक्तियां। फिर किस दे अर्थ करोगे? ठीक है आत्मा परमात्मा का मिलन, लेकिन उदाहरण प्रमाण ठीक है, परमात्मा के रस लई प्रमाण छोटे होणगे, पूर्ण नहीं होणगे, क्यों वो पूर्ण है। संसार की कोई गल करनी है तो पूर्ण प्रमाण मिल सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल सकता है, पर उदाहरण तो दिते ने संसार से। और ऐसिया पंक्तियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बेशुमार कई। इस शब्द दे रविदास भी खुल के बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। समा तो हुण मेरे को सीमित है, तो मैं एक दलील थोड़े सामने रख दी है
जे क्रोध ते बोलिया जा सकता है कितना दुष्ट बना देंदा है मनुख नूं, कितना मूढ़ बना देंदा है। जे लोभ ते बोलिया जा सकता है कितना बेईमान बना देंदा है, ठग चोर डकैत बना देंदा है। जे हंकार ते बोलिया जा सकता है कितना कातल कसाई बना देंदा है मनुख नूं। जे मोह ते बोलिया जा सकता है कितना स्वार्थी बना देंदा है मनुख नूं। इक्को ही विशा काम इस ते नहीं बोलिया जा सकता, ना लिखिया जा सकता है। और आप सुन के हैरान होवोगे, इन्हां पंजां विचों मूल काम है, बाकी सब थल्ले। जद भी गिणती आउंदी है पहले सरदार यही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये ते सरदार है, ये ते सारियां दा सिरमौर है। बाकी दे जिहड़े औगण ने मनुख उन्हां दी पूर्ति भी काम दी पूर्ति लई करदा है। धन वध गया सी नवाब कोल, निजाम हैदराबाद दे, तां उस दियां 600 बेगमां सन। जे धन ना वधदा ते प्रभता ना वधदी हंकार करके ते 600 बेगमां, कोई महाराजा 400 महाराणियां। और दुराचारी किस नूं कहंदे ने, बलात्कारी किस नूं कहंदे ने। इस वक्त मराकश दे नवाब दियां 1000 बेगमां ने। इस वक्त दुराचारी किस नूं कहंदे ने, बलात्कारी किस नूं कहंदे ने। और किस नूं बलात्कारी आखोगे। धन भी इस वास्ते वधाया, प्रभुता भी मराकश दे नवाब ने इस वास्ते वधाई, मैं 1000 बेगमां रख सकां। हैरानगी दी गल। इस शब्द दे खुलासा यही है। सीमत दायरे च मैं थोड़े सामने ये विचारां रखांगा। मनुख दे अंदर कामना गर्दिश करदी है। कामना दा चक्कर ही जन्म मरण दा चक्कर बनदा है। कामना दा चक्कर ही संसार दा चक्कर बनदा है। जिवें खंडा साडा धार्मिक चिन्ह है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी, प्रथमे खंडा साज के जिन सब संसार उपाया। पहले प्रभु ने शक्ति बनाई। वो जो सीधा खंडा है शक्ति का प्रतीक है। शक्ति तो संसार बने। फिर संसार का जिहड़ा रूप दिखाया गोलाकार खंडे ना, धरती ब्रह्मंड। ये गोलाकार ब्रह्मंड शक्ति तो पैदा होया। फिर दोवें पासे किरपाना, शक्ति ने ही संभालिया होया इसनों निर्गुण रूप दे ते सरगुण रूप दे। ऐन दो खंडे की व्याख्या है। सरगुण ते निर्गुण रूप दे उसने ब्रह्मंड नूं संभालिया होया। सारी उत्पत्ति खंडे तो हुई, शक्ति तो हुई। तो जो उत्पत्ति हुई वो सारे दा सारा सब कुछ गोलाकार है। तो गोला ब्रह्मंड का रूप पेश किया है। इस तरह महात्मा बुद्ध बोधियां का जिहड़ा धार्मिक चिन्ह है चक्र है। संसार चक्र है। मनुख इस दे गर्दिश करता रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। आवणे जावणे इस दे मुकदे ही नहीं। गोलाकार कामना मनुख नूं घुमाई फिरदी है। हुण ध्यान नाल सुनना। धन दी कामना, धन मिल गया है, कामना रुकदी नहीं, विश्राम नहीं करती। प्रभुता दी कामना घूमदे आया वह भी मिल गई। कामना इत्थे भी विश्राम नहीं करती, चल पैंदी है। फिर पुरुष दे अंदर स्त्री दी कामना, स्त्री दे अंदर पुरुष दी कामना। इत्थे कामना थोड़ा जिहा विश्राम करती है। इस वास्ते भारत दे तमाम ऋषियां ने स्त्री नूं कामणी कह दिता, पुरुष नूं कामदेव कह दिता। थोड़ा जिहा विश्राम करती। धन गुरु तेग बहादुर साहब, कहो कहा अपने अधमाई, उर्झ्यो कनक कामने के रस, न कीरत प्रभगा। इन्हें प्रभु की कीर्ति नहीं गाई। कारण
रोक लिया किधरे कनक ने किधरे कामनी ने। इस्त्री नूं कामना दी मणी आख दिता। पुरुष इत्थे विश्राम करता है, उहदी कामना कुछ देर लई इत्थे रुकदी है, ना प्रभुता ते रुकदी है ना धन ते रुकदी है, होर अगे होर अगे होर अगे, थोड़ा जिहा इत्थे रुकदी है। इस्त्री दी भी ये कामना ना धन ते रुकदी है ना प्रभुता ते रुकदी है थोड़ा जिहा पुरुष ते। तो पुरुष उस लई कामदेव बन जाता है, स्त्री पुरुष लई कामनी बन जाती है। छलक कनक कामने, छले कनक कामने, संस्कृति श्लोक गुरु अर्जन देव जी, बड़ा जिक्र है इस। कहो कहा अपने अदमाई, उर्ज्यो कनक कामने के रस, नहीं की रथ प्रभ गाय। संतान उत्पत्ति का जो साधन सी प्रभु ने बनाया है, चलता रहे, यही पुरुष लई महारस बन गया, स्त्री लई महारस बन गया। कामना थोड़ा विश्राम करने लग पई, एक कामदेव बन गया, एक काम नहीं बन गई। मन माया का हाथ बिकाना, मन ते बिक गया माया दे हाथ। ते मैं फिर अर्ज करा, माया मन दी अवस्था है, संसार माया नहीं है। हाँ जी। रहा तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ते जगत दा ज्ञाता है, ते सारे जगत नू ज्ञान देण वाला है, जगत गुरु है, फिर तू स्वामी है, मालिक है। हाँ जी। हम कहियत कलयुग के कामी, असी इस दौर दे च, इस कलयुग दे च बड़े परबल कामी जीव हाँ। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, जद काम प्रधान नहीं सी, लोभ प्रधान से, हंकार प्रधान से, उदों हंकार ते बहुत बोलिया गया, बहुत बोलिया गया। उदों लोभ की व्याख्या भी बड़ी की गई, बहुत की गई, और ये व्याख्या करते सन ऋषि मुनि, ताकि मनुख लोभ करके भ्रष्ट ना होवे, हंकार करके भ्रष्ट ना होवे। संत जन अवतार समझाते सन ते बोलते सन। इस दौर दे च लोभ ते हंकार ते छाया दी तरह ने काम प्रदान हो गया। पर बदकिस्मती है, ऋषि मुनि तो इतने हैं को नहीं, ये हैगे ने तो बोलते नहीं, दुष्ट लोग काम ते लिख रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही चर्चा पे करते हैं, वही लोगों को पढ़ने वास्ते मिलता है। चूंकि भ्रष्ट लोगों ने काम दे उत्ते लिखे है, जो काम तो भ्रष्ट होए ने, तो उन्होंने पढ़ पढ़ के पढ़ने वाले भी भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भी भ्रष्ट हो रहे हैं। असी हे प्रभु कलयुग दे कामी जीव। हाँ जी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, इन्हां पंजां ने जिहड़ा मेरे मन नूं भ्रष्ट कर लिया है, बिगाड़ छड़िया। हाँ जी। पल पल हार जीते अंतर पारियो, एक एक पल दे परमात्मा तो विछोड़ी जांदे ने, भाव एक पल लई भी नहीं जुड़न देंदे, विछोड़ी जांदे ने, मैनू तोड़ी जांदे ने। हाँ जी। जात देखा तात दुख की राशि, इस बिगाड़ करके, इस बिछोड़े करके जो कुछ भी संग्रह हो रहा है, जो रास इकट्ठी हो रही है, वो दुख दी। ते रविदास कहते हैं, मैं जिधर जिधर देखदा सारिਆਂ कोल दुखां दी रास है, दुखां दी पंड है, और कुछ भी नहीं है। हर एक बंदा दुखां दी पंड चुकी फिरदा है। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया, किसी दी भी पंड खोल के वेख लो, सिवाय दुखां तो होर कुछ निकलदा नहीं। यही रास है, असली रास मनुख यही चुकी फिरदा है। हाँ जी। आजो ना पत्याए निगम पै साखी, पर अजे भी मनुख नूं भरोसा नहीं होया, मैं बिकिया होया, मैं भ्रष्ट हो गया। अजे भी भ्रष्ट होने का शौक इसका बनया होया है। ये वेद साक्षी ने, गवाही ने, भाव वेदां दे च कहानियां ने, एक कथावां ने, ये सब कुछ दसी जाते ने वेद भी,
कि मनुख इस तरह भ्रष्ट हो जाता है, इस तरह भ्रष्ट हो जाता है। रविदास कहते हैं केवल मैं ही नहीं कह रहा, धर्म ग्रंथ साक्षी ने, मनुख गुलाम होया पे, मनुख भ्रष्ट होया है। हाँ जी। गौतम नार उमापत स्वामी। हम कई अतकल जुग के कामीज दे सब तो पहले लेंदे ने रविदास इंद्र नूं। इंद्र तो मुराद किधरे ये ना ले लेना कि कोई आसमान ते स्वर्ग है ते उत्थे इंद्र रहिंदा होवेगा। करीबन करीबन हर राजा इंद्र आउंदा है, कोई भी हर राजनैतिक इंद्र आउंदा है, कुछ एक नूं छड़ के, जनक जैसे नूं छड़ के इंद्र आउंदे ने। वो इंद्रियां दे रस दे च रहिंदे ने। उन्हां नूं हर वक्त खलड़ी दा रस चाहिदा, अखां दा रस चाहिदा, कन्नां दा रस चाहिदा। और चूंकि राजे ने, शक्तिशाली ने, इंद्र ने, तो इंद्रियां दे रस उन्हां दे बड़े प्रबल ने, पूर्ति दे साधन भी उन्हां दे कोल ने। इन्हां इंद्रियां दे रसां करके भ्रष्ट भी होणगे, फिर भी पूजनीक होणगे। राजे जो है शक्ति जो कोल है, ताकत भी कोल है, तो पूजे जाणगे, पूजे जाणगे। भावें काम इन्हां नूं भ्रष्ट करे, शक्ति पड़दा पा देगी। भावें लोभ इन्हां नूं भ्रष्ट करे, शक्ति पड़दा पा देगी। भावें हंकार इन्हां नूं भ्रष्ट करे, शक्ति पड़दा पा देगी। शक्ति एक दो बंदियां ने शक्तिशाली मनुख नूं मार दिता, उन्हां नूं फांसी ते चाड़ दिता, क्योंकि शक्तिशाली मनुख मार देते हैं। पर 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दियां सड़कां ते पईयां, सबूत भी मुहैया हो गए किस नूं फांसी ते चढ़े है, कौन फांसी ते चढ़े है। कमजोर, कमजोर ते हकीकत है, ये तो सच्चाई है। कितना ही जालिम क्यों ना होवे, शक्ति पड़दा पा देती, पड़दा पा देती। कितना ही बेईमान ते ठग क्यों ना होवे, शक्ति पड़दा पा देती, पड़दा पा देती। कितना ही दुराचारी ते विचारी क्यों ना होवे, शक्ति पड़दा पा देती। शक्तिहीन दी निक्की जही गलती पहाड़ जैसी होवेगी, शक्तिवान मनुख दी पहाड़ जैसी गलती की दिखाई नहीं देगी। पर्दा बहुत वड्डा है, देखो पर्दा की है, वो सारे गुनाहां नूं ढकदा है नहीं, लोकां दी अखां ते ही पर्दा पा देंदा, कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। उहदे कोल शक्ति है, उहदे कोल ताकत है। हर राजा इंद्र आउंदा है। हुण है ते राजा इंद्र, पर जी रहा है इंद्रियां दे रस दे च। गौतम दी पत्नी अति सुंदर सी और रहिंदी कुटिया च। गौतम ऋषि तप साधना करने वाला भजनीक पुरुष, उसकी पत्नी नूं वेख के यह राजा भ्रष्ट होंदा है, ओहदा सत भंग करता है। हद हो गई इंद्रियां दे रस दे च। कितनी अपछरा उहदे कोल ने, होणगियां 600 बेगमां होणगियां, 1000 बेगमां होणगियां, 400 महाराणियां होणगियां। इंद्र जो होया शक्तिशाली जो होया, पर शक्तिशाली मनुख उहदे भ्रष्ट होने की सीमा नहीं आउंदी। शक्ति जो है ते भ्रष्ट होना दूजियां नूं दिखाई नहीं देंदा। उन्हें गौतम की पत्नी देखी है, उस नाल बलात्कार किया, तो भावें कुछ भी किया जाए, प्रभु की निगाह दे ते गुनाह है, पाप है। इहदा फल उसने की भोग गया। हाँ जी। शीस धारण साहस भगगामी। शीस धरन इथे ब्रह्मे का जिक्र, सहस भगगामी इंद्र का जिक्र। शरीर दे उत्ते जितने रोम ने ना, इतने फोड़े हुए, वो स्त्री दे गुप्त अंग का रूप धारण कर गए शरीर ते, इंद्र ते।
शर्मसार परमात्मा ने ऐसी सजा दी, उसनों ऐसी जो है सजा दी। शीस धरन इस वासना ने, असीम वासना ने जिथे एक महान राजे नूं भ्रष्ट किया, फिर एक महान ज्ञानी नूं भ्रष्ट किया। केड़ा ज्ञानी? ब्रह्मा। सारे ज्ञानियां अज तक जिन्ने ज्ञानी होए ने, कथावाचक होए ने, इंज कह लीए सरमौर है ब्रह्मा कथा करदा सी। वेद सिर्फ उच्चारण ही नहीं कीते, कथा करदा सी। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ भी बैठता सी, शंकर भी बैठता सी। एक देवते की कथा चूंकि बहुत उच्ची है तो उच्ची समझ वाले बैठते सन। आम बंदियां दे ते पल्ले कुछ पैंदी नहीं सी। सियाणा बहु सियाणा बहु, इस वास्ते बहुत भीड़ नहीं आती सी। सिर्फ देवते ही सुनते सन। लंबियां चौड़ियां कहानियां ने। कहते दैंत भी आए सन एक दिन सुनन, वो इको दिन आए, मुड़ के नहीं आए, मुड़ के नहीं आए। कारण जिनके चित्त कठोर हैं से बैन न सतगुरु पास। कोई वल छल कद झट न गदे, फिर जाए बहे कुड़े आराम। उन्हों का जी उत्थे नहीं लगे, पता नहीं कितों की गल करी जाता, एवं सिर खपाई जा रहे। इको दिन आए सन दैंत ब्रह्मे की कथा सुनन, मुड़ के नहीं आए। देवते ही आउंदे सन। ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ब्रह्मे की बच्ची सुरस्ती, शारदा, सुरस्वती महान विद्वान और विद्या की दाती मनी जाती है। वो भी बैठती सी, सुनती सी, अपने पिता नूं सुनती सी। एक दिन 16 सिंगार की कथा कर रहा सी ब्रह्मा। दृष्टि टिकी सुरस्ती ते टिकी रह गई, दृष्टि हटी नहीं। लोचन लोचा ये हटी नहीं, लोचा हटी नहीं, वेखण दी लोचा हटी नहीं। हुण सुरस्ती जिहड़ी इतनी ज्ञानवान सी, उन्हें देखा जिहड़ी लोचा है भ्रष्ट हो गई है, ये जिहड़ी दृष्टि है मैली है। भावें मेरा पिता है, दृष्टि मैली है। अखां दस देंदियां ने, अंदर क्रोध होवे अखां ही ते दसदियां ने, कौन दसदा है? अंदर लोभ होवे अखां ही दसदियां ने, अगर किसी नूं पढ़न दी जांच आवे। सुरस्ती चूंकि सूझवान सी, उन्हें देख लिया। वो सामने तो उठ के ना सज्जे पासे आण बैठे। हुण कहंदे ते ने ब्रह्मे ने इधर मुंह बना लिया, नहीं हो सकता मुंह ही इधर फेर लिया होवे, इंज कीता होना। और कहंदे ने कथा विचकार बैठ के करदा सी, चारों पासे देवते बैठते सन। जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे देवते सन वो अगे बैठते सन, सामने बैठते सन। फिर उन्हां दे चेले, उन्हां दे शिष्य वो पिछे बैठते सन और चारों पासे बैठते सन। तो ब्रह्मे ने हो सकता मुंह इधर मोड़िया होवे, इधर मुंह बन गया होवे। ये प्रकृति थोड़ी उल्ट गल हो गई होवे तो कह नहीं सकते, दावे नाल ते मैं हुण नहीं आख सकता। मुंह फेर लिया कि सुरस्ती ने देखा तो दृष्टि मेरे थे। वो सज्जे तो उठ के ना इधर खब्बे पासे आण बैठे। संगतां ते चारों पासे बैठियां सन, ब्रह्मे ने खब्बे पासे मुंह मोड़ लिया। दृष्टि फिर सुरस्ती थे। कहंदे ने एक कौतक शिव जी ने देखा, उन्हां नूं क्रोध चढ़ गया। भाई इन्ना ज्ञानी, इतना सूझवान, इतना महान पंडित, ये कर के ही रहे।
जैसे सुरस्ती पिछे बैठी ना, वो पिछे अपने आप ਨੂੰ ਮੋੜ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੀ शिव जी ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ ਚਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ ਚਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਂਦਾ ਵੇਖ ਸੁਰਸਤੀ ਰੂਪ ਲੁਭਾਣਾ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਭ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਮ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਦਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਖਰੀਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਸ਼ੁਗਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਦੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਰਤਕੀ ਨਾਲ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪੰਥ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਖ ਜਤੀ ਸਦਾਏ ਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਘਰ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ ਚਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਂਦਾ ਵੇਖ ਸੁਰਸਤੀ ਰੂਪ ਲੁਭਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮ ਕਈਅਤ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਨ ਦੂਤਨ ਖਲ ਵੱਧ ਕਰ ਮਾਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਖਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ ਭਾਵ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਾ ਚਤਰਮੁਖੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਚਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖੂਬ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰੱਬੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੋ ਨਿਲਾਜ ਅਜਹੁ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਰਲਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਲਜ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵਨ, ਇਹ ਨਿਰਲਜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ,
जो गल ब्रह्मे नाल है गुस्ताखी माफ, यही गल शिव जी नाल भी है, यही गल विष्णु नाल भी है, हैरानगी है। विश्वामित्र नाल भी है, श्रृंगी ऋषि नाल भी है, मने हुए टॉप दे महात्मा। अगर इतने पुरुष भ्रष्ट होए ने तो अंदाजा ला लेना इतनियां स्त्रियां भ्रष्ट सन, भ्रष्ट सन। दसम ग्रंथ की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा। अनित नित कारण अनित नित होएंगे, त्याग धर्मणों कृत्रिया कुनार साध जोएंगे। दसम ग्रंथ। ऐसे कर्म जो अनीति ने, अनीति ने, नीति नहीं ने, अनीति ने नित होणगे। कलगीधर पातशाह कहते नित होणगे। अनीत कर्म, अनीति, नीति नहीं अनीति, ये नित होणगे। त्याग धर्म अणोत्रिया कुनार साध जोएंगे। इस्त्रियां अपना इस्त्री होण दा धर्म बथेरियां छोड़ देणगे। ते जिन्हां नूं असीं साधु कहते हैं वो इन्हां इस्त्रियां दी तलाश विच होणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह दे बोल ना होंदे तो मैं नहीं कह सकदा सी, नहीं कह सकदा सी। पिछले दिन ही मैनूं बहुत कुछ पढ़न नूं ते सुनन नूं मिलिया, हैरानगी हुई मैनूं। उदों कलगीधर दे बोल याद आ। ये अनीति नित होवेगी, रोज होवेगी। त्याग धर्म अणोत्रिया। कुछ स्त्रियां स्त्री होण दा धर्म त्याग देणगे, त्याग देणगे। कुनार साध जोएंगे। जिन्हां नूं साधु संत कहते हैं वो इन्हां स्त्रियां दी तलाश विच होणगे, तलाश विच होणगे। इस तो अगे मैं कुछ नहीं कहता, कारण मैं कल्ला कई दफा मैं भांबड़ मच जाते हैं तो मैं बथेरी पीड़ च गिर जाता हूँ। सिंह साहब उन्होंने पता है मैं खुल के बोलिया दसम ग्रंथ से, मैनू खामा खा घेरिया, बड़ा कुछ लिखिया इन्होंने मेरे खिलाफ। पता है सिंह साहब नूं इन्हां नाल मेरी विचार भी हुई, क्योंकि ये हिमायती ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अजीम रचना नूं महानता देंदे ने। सिर्फ संकीर्ण दिमाग दे मनुख, छोटी अकल दे मनुख जो विशाल ढंग नाल नहीं सोचते, क्रोध ते बोलिया जा सकता है, लोभ ते बोलिया जा सकता है, अहंकार ते बोलिया जा सकता है, मोह ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। दुनिया लोभ करके इतनी भ्रष्ट नहीं हुई, हंकार करके इतनी भ्रष्ट नहीं हुई, काम करके भ्रष्ट हुई है। 100 दे चों 80 घरां दे ते तलाक हो जाता है। अमेरिका तलाक हो जाता है, शादियां नहीं निभदियां। एक एक पुरुष 6-6 ब्याह करांदा है, एक एक स्त्रियां 7-7 ब्याह करांदियां ने। हालात तो यह हो गए, बच्चे रुलदे ने, पशुआं की तरह रुलदे ने, और उहदा असर ਸਿੰਘਾਂ ते भी पै रहा है। बहुत सारे सिंह घराने भी मैं देख के दंग रह गया भी उन्हों की बला इधर भी आ गई है, वो बीमारी इधर भी जो है आ गई है। नहीं निभते, संजम नहीं, शील नहीं। अगर धन दे सील ते संजम नहीं है तो भ्रष्ट बेईमान ठग होवेगा। अगर ये प्रभुता दे संजमे ही नहीं है तो हिंसक होवेगा, कसाई होवेगा, कातल होवेगा। अगर ये काम दे संजमे नहीं है तो बलात्कारी होवेगा, दुराचारी होवेगा। स्त्री है तो फिर गनका होवेगी, और की होवेगी। तो रविदास कहते हैं, हे प्रभु ये इन्नियां प्रबल शक्तियां ने, दसो मैं की करा, मैं की करा, किस तरह अपने आप को बचावा। हाँ जी। बेन रघुनाथ शरण का की लीजा। उस परमात्मा तो ऐसे हालात दे फिर किहदी शरण लईए। वही रक्षक हो सकता है, उसने इम्तिहान पाया है, वही पास करा सकता है, वही रखवाला हो सकता है।
इतनी सेवा प्रवान करनी। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी।